नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजर में आपका स्वागत। पिछले ट्यूटोरियल में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके पहले हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जाने और ये भी जाने कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वीएस कोड में उसका प्रोग्राम लिख कर कैसे रन करा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते। चलिए स्टार्ट करते। तो ये आ गए हम विजुअल स्टूडियो कोड में। पिछले चैप्टर में पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर और उसका नाम रख देते हैं operators.py। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स मतलब जो ऑपरेशंस को ऑपरेट करे। मतलब जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करेगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथ्स के कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, माइनस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। इसी तरह से कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ड या सिंबल जो कंप्यूटर को ये बताए कि उसे क्या करना है। जो कंप्यूटर को ये बताए कि उसे क्या करना है। तो ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के। कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? तो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझने के लिए सबसे पहले वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो लिखते हैं a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 3। अब ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे a प्लस बी या a माइनस बी। a प्लस बी, ये प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, यहां पर ऐड कर देगा जिसका आंसर आएगा 13। a माइनस बी, माइनस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि a में से b की वैल्यू को माइनस करेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह से ये स्टार, एक स्टार और यहाँ पे देखिए 2 स्टार है, अभी आएंगे वहां पर। ये एक स्टार, a स्टार b, इसका क्या मतलब है? a इंटू बी, तो ये 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। इसी तरह से आता है a स्लैश b, तो ये क्या करेगा? ये डेसिमल में जो वैल्यू आएगी, अगर मान लीजिए 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर जो उसकी वैल्यू आएगी डेसिमल तक, वो उसको दिखाएगा। तो यहाँ पर 3.333 करके आएगा, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम a और एक स्लैश b लिखते हैं तो वो डिवाइड करेगा और उसकी डेसिमल तक की उसको वैल्यू दिखाएगा। अगर हम दो बार स्लैश लगाते हैं, बैक स्लैश, तो ये क्या करेगा? ये उसकी होल वैल्यू दिखाएगा, न कि उसके डेसिमल पार्ट दिखाएगा। ठीक है। और जब हम a m% करते हैं, a परसेंटेज b करते हैं, तो ये उसका रिमाइंडर बताता है। जैसे यहां पर 10/3 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है। और फिर जब हम करेंगे a डबल स्टार b, डबल स्टार का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे a स्टार किया तो a इंटू बी। डबल स्टार का मतलब हो गया कि ये a के पावर b हो गया, यानी 10 के पावर 3। ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब ये हो गया 10 के पावर 3, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, जिसकी वैल्यू आ गई 1000। तो ये सारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जो वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स ले रहे थे a इक्वल टू 10, ये जो इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे लिखा है x इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हुआ? x में 5 की वैल्यू असाइन की गई है, तो ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। x प्लस इक्वल टू 3, इट इज सेम एज x इक्वल टू x प्लस 3। बिगनर्स कोडर्स को आप देखेंगे तो वो x इक्वल टू x प्लस 3 लिखते हैं, लेकिन जो थोड़े एक्सपीरियंस कोडर होते हैं वो x प्लस इक्वल टू 3 लिखते हैं, क्योंकि ये जगह कम ले रहा है, आपका क्लीन कोड दिखा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। कम से कम स्पेस में आपको ये बात समझ में आ रही है कि x में 3 की वैल्यू प्लस करके इसको असाइन किया गया है x में दोबारा से। इसी तरह से x स्टार इक्वल टू 2, इसका मतलब है x इक्वल टू x इंटू 2। सेम चीज इसी तरह से माइनस का भी है।
इसी तरह से डिवीजन, जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे ऑपरेटर्स आप यहाँ पे उसके पहले यहाँ पे लगा करके उसको उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करता है। कभी कभी इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसको शॉर्ट हैंड तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे x प्लस इक्वल टू 3 इज सेम एज x इक्वल टू x प्लस 3। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। इस ऑपरेटर्स को हम तब यूज करते हैं जब हम कंडीशंस को चेक करते हैं। ज्यादातर इफ एल्स के केस में हम इसको यूज करते हैं। तो ये कंडीशंस चेक करके बताता है कि ये कंडीशंस मेट हुई या नहीं। तो इसके लिए हम जिन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। यहां पर मैंने दो वेरिएबल लिया, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। अब यहाँ पे लिखा प्रिंट a इक्वल टू b। यहाँ पे देखिए डबल इक्वल टू, अगर एक इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन जब यहाँ पे डबल इक्वल टू कर दिया तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मतलब अब a की वैल्यू b के साथ कंपेयर की जाएगी कि a की वैल्यू b के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिखा है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। अगर हम लिखेंगे प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। a b से बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। उसी तरह से प्रिंट अगर हम करेंगे a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो a ना तो छोटा है ना b के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू b कर सकते हैं आप। तो ये जो कंडीशंस हम चेक करते हैं, इन ऑपरेटर्स को यूज करके हम कंपेयर करते हैं अलग अलग कंडीशंस को, उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगला ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी होती है। एग्जांपल के लिए देखो, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू ट्रू ली है, b की वैल्यू फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट a एंड b, इसका मतलब कि a और b अगर दोनों ट्रू हो, a भी ट्रू b भी ट्रू, यानी a की कंडीशन भी ट्रू हो b की कंडीशन भी ट्रू हो, पर यहाँ पे a की कंडीशन ट्रू है लेकिन b की फॉल्स है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। हमें क्या वैल्यू मिलेगी? फॉल्स। फिर यहाँ पे लिखा है a और b, यानी a की वैल्यू या तो ट्रू हो, a की कंडीशन सेटिस्फाइड हो, या b कंडीशन सेटिस्फाइड हो। इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड हो, a और b, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि a की कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये b को हो या ना हो, इन दोनों में से कोई एक की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये इसको क्या करेगा? ट्रू प्रिंट कर देगा। इसी तरह से नॉट a, यानी a की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा? यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? फॉल्स। जब मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तब हम इसको अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। जो अगला ऑपरेटर है पाइथन में, उसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि किसी लिस्ट में या किसी स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है या नहीं है। आप इसका सिंटैक्स देखिए कितना सिंपल है, और यही खूबसूरती है पाइथन की। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली है, माई लिस्ट इज इक्वल टू, उसमें वैल्यू डाली 1 2 3 4, प्रिंट कराया प्रिंट 2 इन माई लिस्ट। इसका क्या मतलब कि दो माई लिस्ट, ये जो लिस्ट बनाई है, वेरिएबल लिया हुआ है मैंने, इसमें 2 है कि नहीं? 2 इन माई लिस्ट, सिंपल। तो 2 यहाँ पे है तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू। इसी तरह से लिखा है यहाँ पर 5 नॉट इन माई लिस्ट। कितना सिंपल है, जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं बिल्कुल क्लोज उसके है। ये कितना इजी सिंटैक्स है इसको लिखने के लिए और समझने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5 नॉट इन माई लिस्ट, तो 5 इस लिस्ट में नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 में 5 नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इस ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स। पाइथन का जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये क्या करता है? ये बताता है कि कोई भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन पे है कि नहीं। मतलब कि दो वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं या नहीं, यही बताता है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। एग्जांपल देखते हैं इसका।
हमने लिया a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू a, c इक्वल टू 1 2 3। ठीक, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाया इज, तो लिखा हमने प्रिंट a इज b। a और b सेम है, सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा ट्रू। फिर प्रिंट कराया गया है प्रिंट a इज c। अब a इज c का क्या मतलब हुआ? क्या a और c सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं? वैल्यू तो सेम है, पर देखो ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। फिर आता है a इज नॉट c, तो नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशंस को ये रेफर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इसके बाद एक और ऑपरेटर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल और टेक्निकल हो जाता है, तो अभी के लिए उसको हम स्किप करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो ऑपरेटर्स को लेकर के तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।